हे गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। चलिए डिस्कस करते हैं 16 दिसंबर 2020 के डेली करंट अफेयर एमसीक्यू। मगर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि इस करंट अफेयर सीरीज की हमने लॉन्च करी है एक टेस्ट सीरीज। एब्सोल्युटली 100% फ्री है ये। इसमें एनरोल करना कैसे है ये मैं आपको दिखाता हूं। सो आपको करना क्या है, यहाँ पे जो वीडियो है यहाँ पे स्क्रॉल डाउन किया, नीचे यहाँ पे आपको मिलेगी पिन कॉमेंट पे क्लिक किया आपने और ये यहाँ पर आप पहुंच जाओगे टेस्ट सीरीज पर। जो भी क्वेश्चन इस सीरीज में मैं पूछता हूं उसी पर बेस्ड है ये टेस्ट सीरीज। आपकी रैंक अगर यहाँ पे आती है टॉप 3 तो आपको यहाँ पर मिलेगा Amazon गिफ्ट वाउचर। और आप अगर फोन पे हैं तो पहले जो अनअकैडमी की ऐप है ये डाउनलोड कर लो, वहां पे रजिस्टर कर लो, फिर जो लिंक है इस पे क्लिक करना, ये जो टेस्ट सीरीज है ये ओपन हो जाएगी और हर 3 से लेकर 4 दिन में आपको रेगुलरली यहाँ पे टेस्ट मिलता रहेगा। ये मैं कहूंगा सबसे बेहतरीन तरीका है रिवीजन करने का और इस मेथड से पूरे महीने में आपके कवर होंगे 300 एमसीक्यूज प्रॉपरली ड्रिल्ड इनटू योर हेड। ना चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, वेरी गुड क्वेश्चन। पांगोलिन आपको बताऊंगा एक जानवर है, इसकी फुटेज में डाल दूंगा आपके लिए। ये पांगोलिन होता है। रिसेंटली ये न्यूज में भी थे चाइना में, क्योंकि माना ही जा रहा था, कुछ अगेन रूमर्स थे कि चमगादड़ के अलावा हो सकता है कि कोविड-19 पांगोलिन से भी फैला हो, तो न्यूज में थे ये। क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि इंडिया में जो पांगोलिन है उससे रिलेटेड 2 स्टेटमेंट्स आपके सामने है। आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी गलत है। पहली स्टेटमेंट ये कहती है कि महाराष्ट्र है भारत का पहला स्टेट जिसने बनाया है एक डेडिकेटेड एक्शन प्लान पांगोलिन के संरक्षण के लिए। सेकंड स्टेटमेंट कहती है कि पांगोलिन इंडिया में शेड्यूल 1 में आते हैं ऑफ इंडियाज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। एक बार वीडियो पॉज करके इसको अटेम्प्ट कर लो। ऑलराइट, सो यहाँ पर जो सही आंसर है ये मैं आपको बता रहा हूँ। सही आंसर यहाँ पर है सी। दोनों स्टेटमेंट सही हैं। यहाँ पे आप अगर देखेंगे हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है, महाराष्ट्र बिकम्स फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू गेट डेडिकेटेड एक्शन प्लान फॉर प्रोटेक्शन ऑफ पांगोलिन। पांगोलिन देखो एक ऐसा जानवर है जिसको काफी बार पोचर हंट करते हैं, इसका शिकार होता है और बाद में इसकी ट्रैफिकिंग भी की जाती है। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे पांगोलिन माना जाता है दुनिया का सबसे ज्यादा ट्रैफिक्ड एनिमल। तो इनके संरक्षण के लिए कम से कम महाराष्ट्र में इन्होंने बना दिया है एक डेडिकेटेड एक्शन प्लान। और बाय द वे जो सेकंड स्टेटमेंट है कि पांगोलिन लिस्टेड है इन द शेड्यूल 1 ऑफ इंडियाज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ये भी सही है। मतलब कि हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन मिलती है पांगोलिन को। इसका आप अगर शिकार करते हैं तो जेल भी हो सकती है, फाइन भी लगेगा। एक पनिशेबल ऑफेंस है पांगोलिन को मारना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सी स्टेट में बनेगा इंडिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन पार्क, जहां पे टोटल कैपेसिटी होगी 30,000 मेगावाट की। आप कह सकते हैं 30,000 मेगावाट या फिर 30 गीगावाट। तो एक बार वीडियो पॉज करके इसको अटेम्प्ट कर लो। ऑलराइट, सही आंसर मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पर जो सही आंसर है ये है बी, गुजरात। यहाँ पे आप अगर देखेंगे गुजरात विल गेट इंडियाज फर्स्ट रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन पार्क। एक तो इंडिया का फर्स्ट है और सबसे बड़ा भी होगा, और ये होगा एक हाइब्रिड पार्क, क्योंकि यहाँ पर फोकस किया जाएगा सोलर और विंड बोथ टाइप ऑफ रिन्यूएबल पावर पर। और यहाँ पे आप देखेंगे डीडी न्यूज का एक कटआउट है। मोदी जी रिसेंटली गए गुजरात कच्छ में और वहां पे फाउंडेशन स्टोन इन्होंने ले किया है बहुत से प्रोजेक्ट का। इसमें से एक तो है ये हाइब्रिड पावर प्लांट और उसके अलावा है एक डीसैलिनेशन प्लांट जो कन्वर्ट करता है ओशन के सॉल्टी वाटर को इनटू ड्रिंकेबल वाटर। पीने लायक जो पानी है इसको हम कन्वर्ट कर पाएंगे, तो ये भी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर इस सब के अलावा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी ऑफ ए फुली ऑटोमेटेड मिल्क प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग यूनिट। इस सब में से सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क, जहां पर होंगे 2 सेक्शन। एक सेक्शन में सिर्फ फोकस होगा ऑन विंड एनर्जी और जो सेकंड सेक्शन है वहां पे प्राइमरली फोकस होगा ऑन सोलर पावर। और ये पार्क बनाया जाएगा ऑन अ ह्यूज एरिया ऑफ 72,600 हेक्टेयर। सो एक मेगा प्रोजेक्ट है ये। प्लीज मेक श्योर टू रिमेंबर दिस फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, रिसेंटली यूनेस्को ने कहा कि हम एक डेडिकेटेड इंटरनेशनल प्राइज बनाएंगे इन द फील्ड ऑफ क्रिएटिव इकोनॉमी। रचनात्मक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में यूनेस्को बनाएगा एक इंटरनेशनल प्राइज। आपको बताना है कि वो कौन से बड़े वर्ल्ड लीडर है जिनके नाम पर यह प्राइज बनाया है यूनेस्को ने। आपके ऑप्शंस हैं मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी, मोहम्मद जहीर शाह या फिर शेख मुजीबुर रहमान। एक बार वीडियो पॉज करके इसको अटेम्प्ट कर लो। ऑलराइट, सो यहाँ पे जो आंसर है ये है ऑप्शन डी, शेख मुजीबुर रहमान, जिनको कहा जाता है बांग्लादेश में द फादर ऑफ बांग्लादेश। बाकी जो यहाँ पे ऑप्शंस हैं, महात्मा गांधी को हम कहते हैं द फादर ऑफ इंडिया और मोहम्मद जहीर शाह इनको अफगानिस्तान में बुलाया जाता है द फादर ऑफ अफगानिस्तान। और यूनेस्को की जो फुल फॉर्म है ये है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसके हेडक्वार्टर्स हैं फ्रांस की राजधानी पेरिस में
और इन्होंने ये कहा है कि शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर हम घोषित करेंगे एक इंटरनेशनल प्राइज जो दिया जाएगा 2 साल में एक बार। यहाँ पे आप देख पाएंगे डीडी न्यूज का एक कटआउट है, यूनेस्को टू लॉन्च इंटरनेशनल प्राइज इन द फील्ड ऑफ क्रिएटिव इकोनॉमी। जो भी कोई व्यक्ति है जो इकोनॉमी में काफी एक क्रिएटिव आइडिया लेके आता है तो इसको 2 साल में एक बार मिलेगा ये स्पेशल अवार्ड। और इसका जो प्राइज मनी है ये होगा $50,000 और इस अवार्ड की शुरुआत होगी फ्रॉम नवंबर 2021। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेक श्योर टू रिमेंबर दिस। आगे बढ़ते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने रिसेंटली एक अफ्रीकी देश को आतंकवाद के राज्य प्रयोजकों की लिस्ट से हटा दिया है। मतलब कि स्टेट स्पॉन्सर्स ऑफ टेररिज्म की जो लिस्ट है वहां से ये कंट्री हट चुका है। आपको बताना ये देश कौन सा है। आपके ऑप्शंस है सोमालिया, लीबिया, इथियोपिया या फिर सुडान। एक बार इसको अटेम्प्ट कर लो वीडियो पॉज करके। ऑलराइट, सो यहाँ पे जो सही आंसर है ये इथियोपिया नहीं है, सही आंसर यहाँ पे है सुडान। सुडान के लिए खुशखबरी है, ये बहुत ही लंबे समय से सुडान इस लिस्ट में था और इस लिस्ट में होने की वजह से यूएस ने सुडान पे लगा रखे थे सैंक्शंस। अब वो सैंक्शंस रिमूव हो चुके हैं थैंक्स टू दिस स्टेप। और यूएस मीडिया ज्यादातर ये कह रहा है कि ये सुडान ने किया है एक डील के अंडर। उस डील में सुडान ने पहले तो रिकॉग्नाइज किया इजराइल को और उसके बदले में यूएस ने रिमूव कर दिया सुडान को इस लिस्ट से। और अभी के लिए इस स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म की लिस्ट में बचे हैं बस 3 देश। ये 3 देश हैं नॉर्थ कोरिया, ईरान और सीरिया। इन पर हैवी सैंक्शंस लगे हैं अंडर दिस लिस्ट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है कि किस एशियाई देश ने कोविड-19 वैक्सीन की खरीद के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ एक एग्रीमेंट किया है। आपके सामने ऑप्शंस हैं मॉलडीव्स, वियतनाम, बांग्लादेश या फिर श्रीलंका। एक बार वीडियो पॉज करके इसको अटेम्प्ट कर लो। यहाँ पर जो सही आंसर है ये श्रीलंका नहीं है, ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश ने प्रॉपरली एक एग्रीमेंट कर लिया है। यहाँ पे आप देखेंगे ये ट्वीट है बाय प्रसार भारती न्यूज। बांग्लादेश साइंस एंड एग्रीमेंट विद द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो बेस्ड है पुणे में फॉर प्रोक्योरिंग कोविड-19 वैक्सीन। और जो ये वैक्सीन है बाय द वे ये है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वाली वैक्सीन। अच्छा, एस्ट्राजेनेका किस कंट्री की कंपनी है? ये है यूके की कंपनी। और बांग्लादेश परचेज करेगा 3 करोड़ डोजेस फ्रॉम सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। देखो ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका ने जो फॉर्मूला है ये बना दिया, इसकी जो मास स्केल पर प्रोडक्शन होनी है ये होगी इंडिया के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि प्रकाश जावड़ेकर जो हमारे मिनिस्टर हैं ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, इन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया है कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होगा जनवरी 2021 में इन गोवा। ये कौन सा एडिशन है ये आपको बताना है। यहाँ पर ये 51st एडिशन है, 50th एडिशन होगा, 52nd या फिर 49th। ऑलराइट, सो यहाँ पे जो सही आंसर है ये है ए, ये होगा 51st एडिशन। यहाँ पे आप देख पाएंगे 51st एडिशन ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन ए हाइब्रिड मैनर। हाइब्रिड यहाँ पे मतलब ये है कि 2 तरीके से इसको सेलिब्रेट किया जाएगा, एक तो वर्चुअली और दूसरा लोग यहाँ पे प्रेजेंट भी होंगे। आजकल देखिए बिकॉज ऑफ कोविड-19 हम मास्क पहन रहे हैं, पब्लिक गैदरिंग अभी भी बहुत कम हो रही है, तो ये जो फेस्टिवल है इसको हम ऑर्गेनाइज तो करेंगे मगर कोशिश की जाएगी कि यहाँ पे भीड़ कम हो, लोग फिजिकली यहाँ पर इतनी अटेंडेंस में ना हो। ज़्यादातर जो लोग हैं ये इसको देखिए ऑनलाइन, मगर फिर भी कुछ लोग फिजिकली यहाँ पर हो फॉर दी अवार्ड फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली अलाउ कर दिया है, बाय द वे 14 दिसंबर 2020 से अलाउ कर दिया है आरटीजीएस पेमेंट को 24 घंटे के लिए। अब आरटीजीएस होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। पहले जो इसकी सर्विस थी काफी हद तक लिमिटेड थी, 8 बजे के बाद आप आरटीजीएस कर नहीं पाते थे। अब आरबीआई ने कहा है कि दिन में 24 घंटे कभी भी आरटीजीएस पेमेंट करनी है किसी को तो आप कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आपसे मैं ये पूछ रहा हूं कि मिनिमम ट्रांजैक्शन कितने की होनी चाहिए टू क्वालिफाई फॉर आरटीजीएस। मतलब कि आरटीजीएस के अंडर कम से कम इतने पैसे तो आपको भेजने ही होंगे अगर आप इस मेथड से पैसा भेजना चाहते हैं। तो आपके ऑप्शंस हैं 1 रुपया, 1 लाख, 2 लाख या फिर 5 लाख। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार वीडियो पॉज करके इसको अटेम्प्ट करो। ऑलराइट, सो इसका जो सही आंसर है ये मैं आपको बता रहा हूं। सही आंसर है यहाँ पर सी, मिनिमम 2 लाख की पेमेंट आपको करनी होगी अगर आप करना चाहते हैं एक आरटीजीएस पेमेंट। पेमेंट के देखो आज के समय प्राइमरली 3 जो मोड्स हैं ये काफी फेमस हैं इन बैंक्स। एक है एनईएफटी, एक है आईएमपीएस, एक है आरटीजीएस। एनईएफटी और आईएमपीएस में मिनिमम ट्रांसफर वैल्यू है 1-1 रुपए का, ठीक है, मगर आरटीजीएस में जो मिनिमम ट्रांसफर वैल्यू है ये है 2 लाख रुपए का। और अपर लिमिट की अगर हम बात करें तो आईएमपीएस में अपर लिमिट है 2 लाख की, वेरएस एनईएफटी में कोई अपर लिमिट नहीं है,
आरटीजीएस में भी कोई अपर लिमिट नहीं है, आप 50, 60, 70 करोड़ रुपए जितने की पेमेंट करनी है आप कर सकते हैं। और इंडिया में आरटीजीएस को पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था 2004 में। दुनिया में सबसे पहले आरटीजीएस आया था यूएसए में। आगे बढ़ते हैं। लिथियम ट्रायंगल, ये आजकल बहुत न्यूज में है बिकॉज ऑफ लिथियम आयन बैटरी। इंडिया यहां से लिथियम आयन को इंपोर्ट करने की बात कर रहा है। तो आपको यहां पर यह बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से देश लिथियम ट्रायंगल में नहीं आते। लिथियम ट्रायंगल बेसिकली 3 कंट्रीज का एक ज्योग्राफिकल ग्रुप है और इन 3 कंट्रीज में लिथियम के बहुत सारे भंडार है। एक बार वीडियो पॉज करके इसको अटेंड कर लो। देखो यहाँ पे सही आंसर है ये अर्जेंटीना नहीं है, सही आंसर यहाँ पे है उरुग्वे, क्योंकि यहाँ पे आप अगर देखोगे ये है लिथियम ट्रायंगल साउथ अमेरिका में, ठीक है। ये है साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट और बोलीविया, चिली और अर्जेंटीना, इन 3 देशों को आप अगर मिला लो तो इससे बनता है द लिथियम ट्रायंगल। यहाँ पे बहुत से डिपॉजिट्स हैं लिथियम के और इंडिया चाहता है कि यहाँ से लिथियम हम इंपोर्ट करें और इंडिया में बनाएं उसकी बैटरीज। और यहाँ पे देख पाएंगे इसका आर्टिकल है इंडिया टू टैप लिथियम ट्रायंगल फॉर लिथियम आयन बैटरीज ऑन बोर्ड इंडियन नेवी सबमरीन। अब देखो बैटरी ऐसा नहीं है कि सिर्फ कार के लिए होगी या फिर स्कूटर के लिए होगी। इन द फ्यूचर हम चाहते हैं कि जो हमारी पनडुब्बी है वहां पर भी हम यूज करें लिथियम आयन बैटरीज को। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडस्ट्री एज वेल एज डिफेंस। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये है कि मेकोंग नदी आजकल बहुत न्यूज में है चाइना के डैम्स की वजह से। आपको यहां पर यह बताना है कि निम्नलिखित में से वो कौन सा एक देश है जिससे मेकोंग नदी बहती है। यहाँ पे जो 4 देश है इनमें से एक देश है जिससे बहती है मेकोंग रिवर। वो कौन सा देश है एक बार वीडियो पॉज करके अटेंड कर लो। ऑलराइट, सो यहाँ पे जो सही आंसर है ये है म्यांमार। यहाँ पे आप अगर देखोगे तो चाइना, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, ये 6 देश हैं जिनसे बहती है मेकोंग रिवर। अब चाइना आज के समय क्या कर रहा है कि अपना जो सेक्शन है मेकोंग का नॉर्दर्न सेक्शन वहां पे बना रहा है डैम्स, जिसकी वजह से इन द फ्यूचर ये जो बाकी 5 देश है इनको प्रॉपर तरीके से पानी मिल नहीं पाएगा फ्रॉम द मेकोंग रिवर। अब यूएस ने क्या किया कि इसके रिस्पांस में बना दिया है मेकोंग डैम मॉनिटर। ये एक ओपन सोर्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चाइना किस तरीके से डैम्स बना रहा है इस नदी पर। एक बार जो ये प्लेटफॉर्म है ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है मेकोंग डैम मॉनिटर, यूएस फॉरेन पॉलिसी के बारे में बताया यहाँ पे। और यहाँ पे आप देखेंगे पूरा मैप है ओपन डैम मॉनिटर, कौन कौन से यहाँ पे डैम्स बन रहे हैं, बन चुके हैं, प्रोजेक्ट्स क्या है, सारा जो डेटा यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और ये आज के समय बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है बिकॉज ऑफ चाइना। तो ये जो पॉइंट है ये याद रखना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नीति आयोग ने रिलीज किया है एक विजन डॉक्यूमेंट ऑन हेल्थ इन इंडिया। भारत में स्वास्थ्य को लेकर इन्होंने एक विजन डॉक्यूमेंट पब्लिश किया है। इस विजन डॉक्यूमेंट का नाम क्या है? आपके ऑप्शंस यहाँ पे हैं, वीडियो पॉज करके अटेंड कर लो इसको एक बार। ऑलराइट, सो इसका जो सही आंसर है ये है सी, विजन 2035 पब्लिक हेल्थ सर्वेलेंस इन इंडिया। इसमें हम क्या करेंगे कि हम यूनिफाइड ई हेल्थ रिकॉर्ड और UHID के जरिए हमारे देश के जो भी नागरिक हैं इनकी हेल्थ का एक प्रॉपर डेटा रखेंगे, जिससे बहुत ही आसानी से इनको हम हेल्थ सर्विस प्रोवाइड कर पाएं। और जो सर्विलेंस वर्ड है ये देख के डरिएगा मत, इस डॉक्यूमेंट में ये बात क्लियर करी गई है कि सर्विलेंस यहाँ पे ये मतलब है कि लोगों की केयर करना, यहाँ पे किसी की जासूसी नहीं की जाएगी। सो इट इज अ वेरी सिटीजन फ्रेंडली इनिशिएटिव और इसको लॉन्च किया है नीति आयोग ने, ये भी याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं। सो अब हम आ चुके हैं इस क्वेश्चन पर जिसका आंसर आप सब लोग करेंगे और मैं आप सबको कहूंगा कि इसका आंसर आप सब लोग करिएगा कमेंट सेक्शन में, और जो सही आंसर आपको मिले उसको लाइक कर देना, क्योंकि कई लोग गूगल प्रॉपर्ली यूज कर नहीं पाते, उनको आंसर मिलता नहीं है। सो ये जो क्वेश्चन है ये आया था CGL 2018 में कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क इंडिया की किस स्टेट में आपको मिलेगा? मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, केरला या फिर उत्तराखंड? नीचे कमेंट सेक्शन में इसका सही आंसर करो और सही आंसर को लाइक कर देना, और वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। सो ये है एंड इस लेक्चर का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।